अगर एक सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो अडेप्टेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए पीएम मोदी के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे जरूरी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कुछ ही बची कुची एंशिएंट लिविंग सिटीज में से आती है काशी। पर किसी भी एंशिएंट सिटीज की कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी है कि बदलते समय के साथ अडेप्ट करना। और अडेप्टेबिलिटी का काशी से बेहतर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। बस अभी ही हम गंगा जी के पास थे, जहां मानो समय सदियों से रुका हुआ है। वही घाट जहां सदियों से हमारे इंडियन ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं, आज भी वैसे ही फॉलो होते हैं। और बस कुछ ही देर में हम आ गए हैं रिंग रोड और बाबतपुर हाईवे पर। यही रिंग रोड और बाबतपुर हाईवे का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2018 में किया था। ये दोनों प्रोजेक्ट्स लगभग 1500 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार हुए हैं। बाबतपुर हाईवे जो वाराणसी को सीधा एयरपोर्ट से जोड़ता है, वही हाईवे जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों को वाराणसी से कनेक्ट करता है। और रही बात रिंग रोड की, तो लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर से आ रहे लोगों के लिए वाराणसी को बाईपास करना इस ही रिंग रोड के कारण पॉसिबल हो पाया है। वरना इतना ट्रैफिक अगर वाराणसी से होकर निकले तो आप ही सोचिए कि ट्रैफिक जाम तो आम सी बात होती होगी। साधन बर बखत उपलब्ध हो रहा, जब चाह तब मिल जाला, आसान से जो घंटों लग जाता बनारस जाए में अब 10 मिनट में पहुंच जाला। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लगता है मोदी जी ने कुछ काम कराया है, योगी जी ने कुछ काम कराया है यहाँ पे। अरे काम कुछ नहीं, बहुत एकदम समझ काशी बदल गल, समझ एकदम स्वर्ग हो गल बा काशी की। और अब वाराणसी में रिंग रोड फेज 2 और 3 पर काम ऑलरेडी चालू है। अब आप ही बताइए, अगर एक सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो अडेप्टेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए पीएम मोदी के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे जरूरी है। 2014 में भी उन्होंने यही प्रॉमिस किया था और रिजल्ट्स तो आप सब देख ही रहे हैं। जिस आदमी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही देश भर को नाप लिया हो, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस देश में मुसाफिर का साथ देती हैं तो सिर्फ सड़कें। लोग कहते हैं मैंने दुनिया देखी है, इसका मतलब कि हमने चीज़ों का तजुर्बा है, हमें एक्सपीरियंस है। मोदी जी ने तो देश देख रखा है। अपने प्रचारक के दिनों से मोदी जी ने देश की लंबाई चौड़ाई नाप ली थी। कनेक्टिविटी एक जगह के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात मोदी जी पहले से ही समझते थे। सीएम बनने के बाद भी उनके सामने ये बात आई। आइए किस्सा सुनाते हैं गुजरात के डेवलपमेंट का, जिसका रास्ता रास्तों से होकर निकला। मोदी जी ने पाया कि गुजरात में अधिकांश विकास मुख्य रूप से दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे के आसपास की जगहों में होकर गुजरता था। बस क्या था, वो तुरंत समझ गए कि कनेक्टिविटी है जिसने इन क्षेत्रों में विकास और समृद्धि सुनिश्चित की है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि विकास में इस क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने की जरूरत है। सीएम बनने के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की, जिसका नाम भी बिल्कुल उनके विजन को दर्शाता था, प्रगति पथ। प्रगति पथ योजना के तहत गुजरात के विभिन्न छोरों को जोड़ने वाली 9 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना थी। पीपावाव अंबाजी आबू, राधनपुर शामलाजी, नारायण सरोवर दाहोद, डाकोर द्वारका, सूरत आहवा, वापी शामलाजी, दहेज सागबारा, द्वारका भावनगर और वाव थाराट नर्मदा डैम। लंबी दूरी तक फैलने वाले ये हाई स्पीड कॉरिडोर्स पूरे गुजरात राज्य में बिखरे हुए थे। इनफैक्ट एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए निकलते थे। फिर क्या था, वही हुआ जो योजना के नाम में छिपा था। गुजरात ने इन चिकने चौड़े रास्तों से अपना प्रगति पथ निश्चय किया। ये था वो गुजरात मॉडल जिनका उन्होंने विस्तार बढ़ाकर इंडिया मॉडल में भी सक्सेस हासिल करके दिखाया। आज भारत नेशनल हाईवेज के निर्माण में सबसे तेज होने का रिकॉर्ड रखता है, तो ये कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं है। इसकी जड़ें हैं गुजरात में, जहां से उठकर एक प्रगति ने भारत की ओर का मार्ग देखा, प्रगति का पथ देखा।
आज अगर गुजरात में बने हाईवेज की परसेंटेज बाकी राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका इत्यादि की तुलना में कहीं ज्यादा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज अगर रोड डेंसिटी 126 किलोमीटर पर लाख पॉपुलेशन की ऑल इंडिया एवरेज के मुकाबले गुजरात में 146 पर लाख पॉपुलेशन है तो ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है सेवा और समर्पण का उनका विजन, जिसने एक नेशनल हाईवे के आसपास हो रहे डेवलपमेंट को एक अलग नजरिए से देखा, उसे भांप लिया और पूरे राज्य में इस डेवलपमेंट को पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया और आज देश भर के कोने कोने में कनेक्टिविटी बढ़ाकर विकास की धार को गति दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं उतना ही स्वस्थ और सामर्थ्यवान एक राष्ट्र होता है। ऐसी सोच रखने वाले पुरुष सिर्फ विकास के रास्ते नहीं बनाते, विकास और प्रगति की नींव गाड़ते हैं। आज 20 साल बाद भी जब पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देते हैं तो वो सिर्फ सड़कें या हाईवे बनाने तक अपनी सोच सीमित नहीं रखते। लोगों का रोजगार, समाज, राज्य, देश की न्यू इंडिया की नींव रखते हैं।